शिखरवा हुलवा रिखरवा रेक्तम जयम ओ महिमा हो राजा यीशु रवा रिवा हुल रवा रिखरवा रिक्तम जयम Praise to Jesus, praise to Jesus. Oh, glory, 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 glory. महिमा हो राजा यीशु, महिमा हो राजा यीशु, राजाओं का राजा, धन्य हो धन्य हो धन्य हो राजा यीशु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज टू जीसस। ओ महिमा हो राजा यीशु, राजाओं का राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज तो गॉड। ये हमारा शिखरवा हुलवा रिखरवा, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो मेरे प्रियो। बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे। यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई प्रकट होगी, अद्भुत चंगाई छुटकारा आपके जीवन में, आपके घरों में प्रकट होगी। हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो जुतों का परमेश्वर है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीवा शिखरवा हुलवा रिखरवा, महिमा 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 महिमा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ रिबा सिका राबा हुला राबा रिका राबा रेक्तम जयम। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, अपनी आशीषों से परमेश्वर आप सबको भर दे। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज टू गॉड, प्रेज टू जीसस। ओ महिमा हो राजा यीशु, राजाओं का राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज टू गॉड। ओ महिमा हो राजा यीशु, रिबा सिकरबा उलवा रिकरबा रेक्तम जयम। अपने 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 मुंह खोलकर प्रभु की महिमा करो मेरे पियो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। वो जीवतों का परमेश्वर है, वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसकी हम महिमा करें, उसकी हम प्रशंसा करें। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा 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 के योग, स्तुति का योग, प्रशंसा का योग। ओ थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा महिमा महिमा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ महिमा के योग, महिमा के योग। थैंक यू जीसस। अपने अपने हाथों को उठाकर, अपने अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए मेरे पियो। परमेश्वर आपके साथ है, वो जीवतों का परमेश्वर है, अद्भुत चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यस 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 यस, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। अपने अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की महिमा कीजिए। आपकी बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप दवाई खा के थक चुके हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरेगा, आपके जीवन में जो बंधनों से आपको छुटकारा प्रदान करेगा। हम केवल विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा के योग, महिमा के योग। थोड़ी देर मुंह खोलकर प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमा 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 के योग, महिमा के योग, महिमा के योग, महिमा के योग। हर एक चिंताएं दूर हो जाए, हर एक के बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, हर एक के समस्याओं का समाधान मिलने पाए।
आप जहाँ कहीं भी है, जहाँ कहीं भी है बैठे हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में है, आपके घरों में है। अपने 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 मुंह खोलकर प्रभु की महिमा कीजिए। आपके मुंह में सामर्थ्य है, आपके मुंह में चंगाई है, आपके मुंह में उद्धार है। आप जैसा अंगीकार करेंगे वैसे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, समस्याओं का समाधान आपके घरों में, आपके जीवन में मिलेगा। हम विश्वास करें यीशु मसीह हमारे लिए अतिशय कर्म करेगा। यीशु ने कहा है, जैसा मेरा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो गया। यस, जैसा हमारा विश्वास है परमेश्वर वैसे हमारे लिए अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपके विश्वास करने के द्वारा आपकी चंगाई मिलेगी। हालेलुया। विश्वास कीजिए, वचन प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। आज प्रभु से मांगिए। ओ हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में मांगिए। प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार है। अपने अपने इच्छा को परमेश्वर के सामने रखिए, लेकिन अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को मांगिए। प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और कह रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, अगर प्रभु की इच्छा को आप अपने जीवन में मांगते हैं तो आपका घर, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम मांगने वाले हो जाए। प्रभु हमारे लिए हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। प्रेज द गॉड। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर दिमाकारी अगुवाई की, आने जाने में सहायता प्रदान किया और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरे उपस्थिति में बैठकर आराधना कर सके। पिता हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को मैं तेरे नाम से आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, हर एक समस्या से, बंधनों से, कष्ट से, परेशानियों से या आजाद हो जाए। आज के वचन प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, हमारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से आजाद हो जाए। पिता जितने लोग विश्वास के साथ तेरे उपस्थिति में बैठा है, ओ तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आप उनके बंधन को तोड़ने जा रहे हैं, उनके बंद रास्ते को खोल कर देने जा रहे हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इसी समय ये चंगे हो जाए, हर एक हमारी समस्याओं, कष्ट, परेशानियों से आजाद हो जाए। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, हर एक बीमारी, समस्याओं, कष्ट, परेशानियों से आजाद हो जाए। इसी क्षण हर एक परेशानियां दूर हो जाए। इनके शरीर में जिनके जीवन जो समस्याएं हैं, यीशु के नाम में दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई, छुटकारा प्रकट हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड। आप जहां कहीं भी हैं, अपने अपने हाथों को उठाइए, अपने अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राबा सिका राबा उला राबा रिका राबा रेक्तम जयम। हर एक समस्याएं, चिंताएं दूर हो जाए। जो बीमार पड़े हैं यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए। ओ थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ओ महिमा हो यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। इसी समय मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। अद्भुत छुटकारा। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की घोषणा करता हूँ। इसी क्षण तेरे नाम से ये चंगे हो जाए। इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति आ जाए। ओ महिमा हो यीशु की महिमा। ओ महिमा के योग। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड। महिमा हो राजा यीशु।
ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आमेन 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 आमेन। महिमा के योग, महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। ओ राजाओं का राजा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो मेरे पियो। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा 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 महिमा। अपने अपने हाथों को उठाइए, आप जहां कहीं भी है, आपकी चिंताएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अपनी चिंता, अपनी समस्या, अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए मेरे पियो। वो आपके घरों में, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। अपना बोझ, अपनी चिंता यीशु मसीह पर डालिए, वो आपके लिए करेगा। मांगो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस यस यस, हम उससे मांगने वाले हो जाए, उससे मांगने वाले हो जाए, हम प्रार्थना में प्रभु से एक रिश्ता बनाने वाले हो जाए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की, चंगाई की घोषणा करता हूँ। जितने लोग बीमार पड़े हैं इसी समय वो चंगे हो जाए। हर एक बीमारी से, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। इसी समय यीशु के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। ओ महिमा हो राजा यीशु। रबारी बाहुल रबारी करबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में यस इसी समय ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बीमारी के बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हर एक बंधन टूट जाए। जितने लोग विश्वास के साथ उसके उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु उनको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। प्रभु उनको चंगाई देने जा रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। ओ थैंक यू लॉर्ड, हर एक चिंताएं, बंधन, कष्ट, परेशानियों से मैं इनको आजादी की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ओ रिवा सिखरबा, हालेलुया हालेलुया। महिमा 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 के योग, महिमा के योग, स्तुति के योग। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ। दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, इसी समय ये चंगे हो जाए। मारी से, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। जितने लोग विश्वास के साथ उसको उपस्थिति बैठे हैं, प्रभु उनको अपने आशीषों से भरने जा रहा है। आपके बंधन टूटने जा रही है, आपके बंद रास्ते खुलने जा रही है। जितने लोग विश्वास करेंगे, प्रभु की महिमा को देखेंगे। यस, विश्वास 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 आपके अंदर होना चाहिए। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य करेगा। ओ महिमा हो राजा यीशु। इसी समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। हर एक दर्द, हर एक कमजोरी, बीमारियां दूर हो जाए। इनके शरीर में जो दर्द है, यीशु के नाम में वो दर्द दूर हो जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर देख रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानी दूर हो जाए, बंधन टूट जाए। जो काम रुके हुए हैं उन कामों में सफलता मिल जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक रुकावटें, बंधने, समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से इसी क्षण आजाद हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई, छुटकारा प्रकट हो जाए। हर एक निराशाएं दूर हो जाए। जिनका मन उदास से, निराशा है, उनके अंदर एकांत की भरपूरी आ जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजादी की घोषणा करता हूँ। आपने ऐसे आशीष से दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दास ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया, विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य करेगा। जैसा आपका विश्वास है, परमेश्वर वैसे आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। हमारा विश्वास हमें चंगाई देगा। हमारा विश्वास हमें आशीष देगा। हमारा विश्वास हमारे पापों से छुटकारा देगा। यीशु कहता है,
तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, वो श्वेत के समान सफेद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आपके मुंह के अंगीकार करने के द्वारा। जब आप अपने पापों का अंगीकार करके यीशु मसीह के पास आते हैं और उसके वचन के अनुसार चलने के लिए आप उससे वादा करते हैं, निश्चित तौर पर प्रभु आपके घरों में, आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हम वचन देखते हैं कुछ, इसके बाद हम आज कॉलिंग प्रार्थना नहीं होगा, हम सीधे वचन के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। यस, लूका के उसके 11वें अध्याय के उसके 9 वचन में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम पाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन जो यहाँ कहता है, यह वचन किसके लिए कह रहा है? यह वचन आपके लिए और हमारे लिए कह रहा है। मेरे प्रियो, हम मांगते तो हैं लेकिन मिलता नहीं है बहुत बार। अब आप बोलेंगे, पास्टर जी आप बोल रहे हैं मांगो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, लेकिन हम प्रभु से मांग तो रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। हालेलुया, प्रेज द गॉड। बहुत से लोग पवित्र आत्मा इसलिए मांगते हैं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ा पास्टर बन जाऊंगा, मुझे पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो मैं दूसरों को चंगा करूंगा और लोग मेरे पास आएंगे, मेरा नाम लेंगे। इस प्रकार की जो भावना है आपके अंदर कभी भी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग इस भावना को लेकर चलते हैं कि मैं अगर पवित्र आत्मा मिल जाएगा, मुझे सामर्थ्य मिल जाएगा तो मैं चंगाई दूसरों को दूंगा, लोग मेरे पास आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए। हालेलुया। ऐसे अगर मन में आपके अंदर किसी प्रकार की भावनाएं चल रही है तो प्रभु आपकी मन की बातों को जानता है। हम मनुष्यों से धोखा दे सकते हैं, अपने जान पहचान के लोगों से हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु से हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, हम कभी भी उसको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे मन की बातों को जानता है। हालेलुया। इसीलिए कभी भी प्रभु के सामने जब आप बैठे तो सच्चे मन सच्चे दिल से उसके उपस्थिति में बैठे, क्योंकि वो आपके हृदय की बातों को, वो आपकी मन की बातों को जानता है। हालेलुया। कभी भी प्रभु ये ना सोचे कि प्रभु, आप बहुत से लोग तो मन में कुछ और सोचते हैं, लेकिन जब होठों से वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो कुछ और ही बोलते हैं। हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखना है, क्योंकि प्रभु हमारे दिल की बातों को जानता है। हालेलुया। आप बोलेंगे, पास्टर जी तो बोल रहे मांगो तुम पाओगे, मैं तो मांग रहा हूं लेकिन पा नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप अपनी इच्छा को लेके बैठे। हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है ये जानने की आवश्यकता नहीं रख करते। हम बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, मैं सरकारी जॉब ही करूंगा, प्राइवेट जॉब तो मैं अपने जीवन में करूंगा नहीं। इस प्रकार से वो सरकारी जॉब के वेट करते हुए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बिता देते हैं और उनका सरकारी जॉब जो उम्र होता है पाने का, वो उम्र भी खत्म हो जाता है। 5 साल में अगर आप प्राइवेट जॉब करके आप तैयारी करते, हो सकता था कहीं ना कहीं से आपके रास्ते खुल जाते सरकारी जॉब के लिए। हालेलुया। बिल्कुल हो सकता है आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसी क्षेत्र में आपकी सरकारी जॉब कहीं दूसरे जगह लग गई तो आप उसमें पास होने की जो आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। एक बार की बात है, जब मैं स्कूल जाता था उस समय जो विज्ञान का जो टीचर थे हमारे, वो जॉब के लिए गए। वो जब जॉब के लिए गए, उनका जॉब एक ही बार में लग गया कंपनी में। कैसे लग गया? जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे थे क्लासरूम में, और जो सब्जेक्ट, जो अध्याय चल रहा था जिस विषय पर,
उसी विषय पर वो जहां गए वहां उनको पूछा गया। जब वहां पूछा गया तो उनको सारी बातें उसके बारे में उनको पता था और उनका जॉब एक ही बार में लग गया। आकर मिठाई बांट रहे हैं कि मेरा जॉब लग गया। जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा था उसी सब्जेक्ट के आधार पर क्या हुआ, सवाल किया गया। तो हो सकता है आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो और प्राइवेट जॉब करते करते आपका उसी क्षेत्र में कहीं आपका नौकरी लग जाए सरकारी में। इसीलिए कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार और जिद पर हमें काम नहीं करना है, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगना है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे इसी से, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, इसी के साथ इसी से यही काम मुझे करना है। अपनी इच्छा को पकड़े रहते हैं, जैसे तैसे करके शादी ब्याह हो जाता है, आगे चलकर वह शादी टूटने के कगार पर आ जाता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से वो काम किए हैं। प्रेज द गॉड। हम अपनी इच्छा से जो काम करेंगे आगे चल के कोई ना कोई रुकावटें आएगी। अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार आप कोई काम करेंगे, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, कष्ट आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उस सब से विजय हमारा परमेश्वर दिलाएगा, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम काम कर रहे हैं। बाधाएं, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। जब प्रभु की इच्छा है तो बाधाएं चाहे लाख क्यों ना आए, करोड़ों क्यों ना आए, पहाड़ जैसी समस्याएं क्यों ना आ जाए, परमेश्वर उन सब से आपको विजय दिलाएगा। प्रेज द गॉड। क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो काम कर रहे हैं। हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को मांगे। हमारी इच्छाएं तो लंबी चौड़ी होती है, हमारी इच्छाएं लंबी चौड़ी होती है। उसमें कोई हमारी हानि के लिए होती है, कोई हमारे लाभ के लिए होती है। प्रेज द गॉड। कोई हानि की होती है तो कोई लाभ की होती है, लेकिन हम नहीं जानते। हमारे सामने तो हम सोचते हैं अगर ऐसा मेरे साथ अभी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। क्या होता? बहुत अच्छा होता। आप तो अभी के देख रहे हैं कि अभी ये काम आपके जीवन में पूरी हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन परमेश्वर आपके आगे के बातों को देख रहा है कि आगे आपके साथ क्या होगा। पहला बस छूट गया आपका, अब बोलते ओ शिट, ओ गॉड, ये तो पहला बस छूट गया, अब लेट हो जाएगा। लेकिन आगे चलकर वो बस क्या हो गया? पंचर हो गया। और 1 घंटा, अगर आप उस बस में चढ़ते तो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे आप लेट पहुंचते ऑफिस या अपने मंजिल पर। इसीलिए जो प्रभु आपको दे रहा है उसमें आनंदित और मगन रहो और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। निश्चित तौर पर जय हमें मिलेगी, निश्चित तौर पर आशीष हमें मिलेगी। इस पृथ्वी पर जो कुछ बनाया गया है वो हमारे लिए बनाया गया। आशीष, चंगाई, ये सब तो हमें मिलेगा, लेकिन उससे बढ़कर हमें क्या करना है? प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें अपने राज के लिए इसलिए चुना कि हम बहुतों सा फल लाएं। हम प्रभु के राज के लिए हम फल लाने वाले हो जाए। यह वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है। जो ढूंढता है वह पाता है। कैसे पाएंगे? यीशु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब तक यहोवा ना मिल जाए तब तक उसे खोजते रहो। जब तक परमेश्वर ना मिल जाए तब तक खोजते रहो। कहाँ खोजेंगे? सड़क में खोजेंगे, बाहर खोजेंगे,
या फिर 10 कोस 20 कोस चलकर हम उसको खोजेंगे, नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके रूम में परमेश्वर उपस्थित है, आपके घरों में परमेश्वर उपस्थित है। उसको खोजिए इस बाइबल से, उसको ढूंढिए इस वचन से, इसको अध्ययन कीजिए। ये वचनों के माध्यम से आपके हृदय में, आपके मनों में उतरेगा और ये वचन आपको एक नया करते जाएगा। कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, वचन में ही परमेश्वर छिपा है। उससे वचन प्रार्थना कीजिए, वचन को अध्ययन कीजिए, प्रभु आपसे बातें करेगा, आपके घरों में कार्य करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपके लाइफ में काम करेगा। हर एक समस्याओं को, हर एक कष्टों को, हर एक परेशानियों को आपके जीवन से, आपके घरों से मेरा परमेश्वर हर एक समस्याओं से आपको आजाद करेगा। इस वचन में आशीष है, इस वचन में चंगाई है, इस वचन में उद्धार है, इस वचन में समस्याओं का समाधान है। जब आपका पैर फिसलने लगे, यह वचन आपको संभालेगा। बीमार पड़ जाएंगे, यह वचन आपको चंगाई देगा। जब चिंताओं में पड़ेंगे, यह वचन आपको चिंताओं से निकालेगा। जब आप कष्टों में, परेशानियों में पड़ेंगे, यह वचन आपको हर एक समस्याओं से, कष्टों से, बीमारियों से, मुसीबतों से बाहर निकालेगा। प्रेज द गॉड। यह वचन में सामर्थ है, इसको अपने हृदय में बसाइए, इसको अपने हृदय में बसाइए। निश्चित तौर पर आशीष, चंगाई परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। वचन में सामर्थ है। यीशु का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि उसके हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। यह बाइबल में जो वचन दिया है, इसके द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। कैसे? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं इन वचनों के माध्यम से। हालेलुया। इसीलिए हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को मांगे। किसकी इच्छा को मांगे? प्रभु की इच्छा को मांगे कि प्रभु, जो मेरी इच्छा है वो नहीं, वरन जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए। और जब हम प्रभु की इच्छा को मांगते हैं अपने जीवन में, प्रभु हमें अपनी आशीषों से भर देता है। प्रभु हमें अपनी आशीषों से भर देता है। प्रेज द गॉड। आज तक हो सकता है आप अपनी इच्छा को जिद पर लेकर बैठे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने परिवार को बेस्ट देना चाहते हैं, तो मांगने वालों को स्वर्ग पिता बेस्ट क्यों ना देगा। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्ग पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। पवित्र आत्मा चाहिए, यीशु से मांगे, वो आपको अपने आत्मा से भरेगा, आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा, आपकी बीमारियों से आजाद करेगा। केवल मांगने वाले हो जाए, सच्चे मन सच्चे दिल से अतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर बैठा हुआ है। हम अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण से हम प्यार करने वाले हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा प्रार्थना में ना बैठिएगा, पूरे मन से प्रार्थना में बैठिएगा। प्रार्थना तो आप यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका कल क्या होगा उस पर है। नहीं, आपका मन, आपका आत्मा, आपका हृदय, सब कुछ एक स्थान पर होना चाहिए। यह वचन कहता है लूका के 10वें अध्याय के उसके 27 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या कहता है? सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी प्रेम के साथ उससे प्रेम कर।
सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हम प्रभु से प्रेम करने वाले हो जाएं। उसके प्रेम को हम कैसे दर्शा सकते हैं? यीशु से कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं। उसका प्रेम तो दिखता नहीं है। मनुष्यों से आप प्रेम करते हैं, उनको अच्छे अच्छे वस्तुएं और भी बहुत कुछ कर कर आप अपना प्रेम को दर्शा सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रेम प्रभु से कैसे दर्शा सकते हैं कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं? हालेलुया। उसका प्रेम ही दिखता है। आप जब उससे प्रेम करेंगे तो उसके वचन से प्रेम करेंगे, अर्थात आप उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। हम उससे बता सकते हैं कि प्रभु देख, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तेरे वचन के अनुसार चल रहा हूं। इससे सिद्ध होता है कि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रेम को दर्शाने के लिए केवल एक ही माध्यम है और वो माध्यम है वचन। हम वचन पे चलने वाले हो जाएं, हम उससे प्रेम करने वाले हो जाएं। हालेलुया। हम उसके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाएं, ऑटोमेटिक हम उससे प्रेम करने वाले हो जाएंगे। प्रेज द गॉड। हम वचन से प्रेम करें, उससे प्रेम करें, प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। कॉलिंग प्रार्थना आज नहीं होगा, कॉलिंग प्रार्थना कल करेंगे। अभी हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हर एक की आंखें बंद होनी चाहिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।